हेलो एवरीवन, कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा रहा? हाँ, लेंथी तो बहुत था, बिल्कुल बहुत। हाँ, लेंथी था और एवरेज लेवल था। कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट भी थे, कुछ इजी भी थे, लेकिन लेंथी था। इजी में भी सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। चलिए, अच्छी बात है। चलो, तो अभी क्योंकि हमारे 70 क्वेश्चंस हैं, टाइम लगेगा, इसलिए हम यूं करते हैं, टिक कर देंगे अभी, फिर बाद में जो है मैं पूरा अच्छे से सॉल्यूशन लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट और स्टेटमेंट स्पेशली वन मेड टू मीडिया, वन मेड टू मीडिया, तो वहां पर जो अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं सी। नेक्स्ट, अब ये है मैच लिस्ट विद लेस लिस्ट बी, लिस्ट वन वर्ड और लिस्ट टू जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पर्टिनेंट क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो ए का हो जाएगा फोर्थ। फिर कॉल्ड्रॉन नाउन हो जाएगा, सेटिएट वर्ब है सी, और कॉल्ड्रॉन नाउन है बी। ठीक है, और विसर्ली जो है वो है एडवर्ब, ये आ जाएगा डी। तो इस हिसाब से कौन सा आ जाता है? बताओ फटाफट। हाँ बिल्कुल, टाइम, सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहां अगर हम बात करें तो ए का फोर्थ, ठीक है, बी का थर्ड, बी का थर्ड, हाँ, और सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। यहां जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट, तो फिलेटली इज द स्टडी ऑफ स्टेम कलेक्शन, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर फोनेटिक्स इज द अकाउस्टिक स्टडी ऑफ एनिमल स्पीच साउंड्स, नहीं होगा, एनिमल नहीं, वो स्पीच साउंड्स नहीं, वो सिर्फ ध्वनियां निकालते हैं, वहां पर जो है वो उनकी साउंड्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फिर ये गलत हो जाता है, इनकरेक्ट। फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर रूट्स, ओके। फ्रेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्कल, नहीं, वो ये स्टडी स्कल की नहीं करता। और फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ये सही। तो बी और डी जो है वो गलत है, और वो कौन से ऑप्शन में बैठे हैं? ए ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। हाँ, जल्दी जल्दी करवा देता हूं, चलो ठीक है, जल्दी करवा देता हूं। ठीक है, फिर फोर्थ का यहां पर ए का ओमिनस का सेकंड हो जाएगा रिलेटेड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेराइटीज, और ओमनीबस, ओमनीबस का कौन सा हो जाएगा ये बताओ, आप लोगों ने कौन सा किया था? हाँ, जल्दबाजी में हो जाता है कभी, क्योंकि टाइम ही इतना लगा है, क्या करें। हाँ जी, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, अ वॉल्यूम ऑफ सेवरल वर्क्स प्रीवियसली पब्लिश्ड, तो हम यूं अगर देखा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? फोर्थ का सी। नेक्स्ट, पिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ पॉजेसिव केस में, टेबल्स लाइक चिल्ड्रंस बुक, नहीं, ये यहां पर आएगा अपोस्ट्रोफी, चलो बाद में सॉल्व कर लेंगे आप। इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट, लिस्ट वन कंडीशनल सेंटेंस, लिस्ट टू वर्ब। इफ यू हैड टोल्ड हिम, यू हैड टोल्ड, यानी कि ये चला जाएगा इम्पॉसिबल कंडीशन में। इम्पॉसिबल कंडीशन जो लेके बैठा है वो वुड हैव मेल्टेड। ठीक है, और इफ यू टोल्ड हिम द स्टोरी हिज हार्ट, टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये चला जाएगा इमेजनरी में, इमेजनरी में ये आ जाएगा, यानी कि बी। फिर ए, इफ यू टेल हिम द स्टोरी हिज हार्ट विल मेल्ट, सी आ जाएगा इसमें, और इसमें हो जाएगा डी। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, इट मेल्ट्स। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का डी, यानी ए का फोर, ए का फोर, ये हो गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा सिक्स्थ वाले का। ठीक है, सेवंथ का, आई विल अटेंड द फंक्शन इफ ही इनवाइट्स मी। ठीक है, मिक्स कंडीशन है, आई वुड अटेंड द फंक्शन इफ ही हैड इनवाइटेड मी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यही देखना है, करेक्ट फॉर्म्स देखनी है। ठीक है, ये सही है। फिर आई वुड हैव अटेंडेड, ओके, इफ ही हैड इनवाइटेड मी, ये हो गई इम्पॉसिबल कंडीशन।
ठीक है, हैड ही इन्वाइटेड मी, आई वुड अटेंड नहीं होगा, ये सही हो जाएगा, फिर ये गलत हो गया, और हैड ही इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड, ये भी इम्पॉसिबल कंडीशन है, यानी थर्ड कंडीशन। तो हो गए कौन कौन से सही, 1 2 और 3, यानी कि ए सी और ई सही है, ए सी और ई, इस हिसाब से देखा जाए तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 7th का डी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो बिगिनिंग जेरंड हो गया, ठीक है, तो जेरंड की तरह ये नाउन है, ठीक है, फिर बिगिनर नाउन हो गया, बिगिन जो है वो पार्टिसिपल नहीं, पार्टिसिपल में तो यहां पास्ट पार्टिसिपल ये थर्ड फॉर्म आ गई है, बिगिन बिगेन बिगन, तो ये तो पास्ट फॉर्म ही है उसकी, सेकंड फॉर्म, ये पार्टिसिपल नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। तो हम अगर बात करें ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कौन कौन सा इनकरेक्ट फॉर्म, इनकरेक्ट फॉर्म में सिर्फ डी है, ई सही हो गया, तो सिर्फ ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, डी ओनली। बिगेन जो है वो पार्टिसिपल नहीं, तो सिर्फ डी सही रहेगा इसमें, ऑप्शन 8 का डी। नेक्स्ट, आई बॉट अ डैश कार, अब देखो इसका जो फॉर्मूला चलता है वो चलता है ओसास्कॉम, ठीक है, ओपिनियन, ओपिनियन में क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल, यानी ये स्टार्ट जो करेगा ब्यूटीफुल से करेगा, ठीक है, फिर एज, ठीक है, आई बॉट अ ब्यूटीफुल न्यू रेड चाइनीज स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स कार जो हो गया वो क्या हो गया, पर्पस, ठीक है, ओरिजिन जो हो गया वो हो गया चाइनीज, ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा बताओ, आपने किया 10th का, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा डी, आई बॉट अ ब्यूटीफुल, ठीक है, तो डी के हिसाब से तो कौन सा सही हो जाता है, यानी 10th वाले का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10th का कौन सा सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, अब ये स्टैंजा है, इसमें जो सही आंसर है ये तो हमें सीधा टिक लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि पूरा पूरा हमें इंग्लिश में ही गए, हाँ बिल्कुल, बहुत लेंथी पेपर था, ठीक है, हाँ जी, तो 11th का ए, यानी वॉर ब्रिंग्स ग्लोरी ओनली। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्लोथ्स रिफर टू, ग्रीन वॉर एंड क्लीन क्लोथ्स रिफर टू, तो इसके लिए आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा होगा बताओ, आपने कौन सा टिक किया है, अच्छा अभी सिर्फ आंसर टिक लगवा दीजिए, ठीक है, कोई ना, आंसर टिक लगवा देता हूं मैं, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन सिविलाइज्ड, ठीक है, द फ्रेज इन द शेड इज सिनोनिम्स टू, इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें लेजर और पीस, लेजर और पीस, ठीक है, लेजर और पीस, यानी ए और बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये पूरा है, अब इसमें मैच द वर्ड्स टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट विद द मीनिंग इन्फर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, 14th का, इसमें जो है जो टिक लगवाए वो है ए, अभी पूरा पूरा पढ़ के और वो मैं समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, है ना, बाद में मैं ले आऊंगा पूरा इसका एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट है 15th में जो है इसका अगर राइट टिक लगा दें तो 15th का कौन सा आएगा, 15th का हो जाएगा सी। नेक्स्ट 16th, which imagery does the phrase fair musk rose blooms contribution to the poem, tactile, visual, olfactory और auditory, इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 16th का बी। What does Mukesh insistence on walking to the garage signify about his personality? अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 17th का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी और डी ओनली। नेक्स्ट 18th, द राइटर्स टोन, टोन के पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ठीक है, आई बात समझ में, तो 18th का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ए और डी ओनली। और फिर 19th का ए, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसका अर्थ जो हो सकता है वो हम बोल सकते हैं कि टू बीट अ डेड हॉर्स भी होता है, टू बीट अ डेड हॉर्स,
लेकिन इसका अगर अर्थ दिखाया जाए, टू बीट अ डेड हॉर्स और टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, अब देखो बात एक ही है, ये दोनों जो है ईडियम है और इनका अर्थ होता है कि मेहनत करना लेकिन उसका रिजल्ट कुछ ना निकलना। तो टू रिवाइव इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट दैट इज आउट ऑफ डेट, अगर ऐसा सब्जेक्ट में आपका क्या हो जाए, इंटरेस्ट डेवलप हो जाए जो आउट ऑफ डेट हो चुका है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारी मेहनत तो वेस्ट होगी, एफर्ट्स तो लगेंगे लेकिन किसी काम के नहीं होंगे। तो सही आंसर ये हो जाएगा। He said to me, what's your planning? तो he asked me, ठीक है, what my planning was, इसका ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये आ जाएगा he asked me, यानी B, फिर A, फिर C D E, B A C D E, कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। डज ही नीड अ पेन, तो ये तो हो ही गया, अगर डज वापस आएगा नहीं। तो इज अ पेन नीडेड बाय ही नहीं होगा, बाय हिम होगा, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो सही आंसर बी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, सिनोनिम फॉर क्वेयर, क्वेयर के लिए क्या क्या सिनोनिम्स है, यानी पर्यायवाची शब्द। तो ऑड, वियर्ड और इनडिफरेंट, ये तीनों इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, बी, डी और ई, बी डी ई, बी ऑप्शन हो जाएगा, आई थिंक सो। कौन सा हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ 12th क्लास की बुक में है वो पोम। ही सेड नो सूनर, ही सेड नो सूनर, तो बताओ इसमें क्या लगाया आपने, नो सूनर। अब नो सूनर है, इसके बाद में इन्वर्जन मेथड आएगा। इन्वर्जन मेथड है तो पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा, हैड आई रीच द स्टेशन, हैड आई रीच्ड द स्टेशन, देन द ट्रेन डिपार्टेड, यानी पहले आएगा डी, हैड आई, डी सी बी ए और ई, डी सी बी ए ई, बी ए ई, यानी कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी जो होगा 24th में वो कौन सा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें प्लॉट बुक दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, रीअरेंज के हिसाब, तो हमें रीअरेंज करना है इसमें। ठीक है, तो 25 का डी। गिवन बाय, पिरामिड में जो है सबसे पहले जो आ जाएगा एक्सपोजिशन से, यानी यहां से स्टार्ट होता है, ये ऐसे चलता है। ठीक है, फिर एक्सपोजिशन आ जाएगा, उसके बाद में जो है राइजिंग एक्शन, ये राइजिंग एक्शन, ये एक्सपोजिशन। ठीक है, उसके बाद टॉप पे जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्लाइमेक्स आ जाएगा, फिर फॉलिंग एक्शन है। ठीक है, और ये हो गया डेन्यूमा। ये पूरा एज इट इज मैंने आपको बताया था डायग्राम। चलिए, तो सही आंसर डी हो जाएगा। फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट वन, कॉलिक्विलिज्म बिल्कुल इनफॉर्मल एवरीडे लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, जार्गन इनकरेक्ट देखना है हमें, कॉनोटेशन ये नहीं होता है। फिर यूफोनी और एब्स्ट्रैक्ट रिफर्स टू इंटेंजिबल आइडियाज, तो आई थिंक सी और डी, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। इनकरेक्ट देखना है हमें, क्या देखना है, इनकरेक्ट, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, ऑट टू एक्सप्रेसेस, ऑट टू क्या दर्शाता है बताओ, ऑट टू मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी नैतिक कर्तव्यता को दर्शाता है, ये नैतिक कर्तव्य। ठीक है, तो बी हो जाएगा, नहीं सॉरी इधर ये ई हो जाएगा, नहीं डी, यानी बी ओनली, नैतिक कर्तव्य। प्रोबेबिलिटी नहीं, लॉजिकल सर्टेनिटी नहीं, डिजायरेबिलिटी नहीं, सपोजिशन नहीं। In the line almost upon the western wave rested the broad bright sun, where the poet has used wave instead of sea is an example of। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 28 में ये जो है, ये ल्यूजन मेटोनमी नहीं, कॉन्सोनेंस नहीं, ये क्या है, सिनेक्टिकी। नेक्स्ट, फेबल, सटायर, एब्सर्डिज्म, और इनका जो आंसर रहेगा वो क्या आंसर लिया है आपने, हाँ मीनाक्षी,
बताओ। तो यहां जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एक यहां पर, यह स्टोरी ऑफ पोम दैट रिवील्स हिडन मीनिंग, ए का क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है, फेबल में मैंने आपको क्या बताए थे, फेबल पैराबल्स ये बताए थे। ठीक है, फेबल और पैराबल्स ये बताए थे ना आप लोगों को। तो बी का 1 हो जाएगा, स्टोरी विद एनिमल्स। ठीक है, सटायर, यही रहेगा, यूज टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज पीपल्स वाइज। ठीक है, यानी सी, ए, बी और ये डी। तो इस हिसाब से कौन सा सही बैठ रहा है, 29th का बी हो जाएगा। ए का सेकंड बिल्कुल, बी का फर्स्ट, ठीक है, सीथ और ये फोर्थ। फिर ये पूरा पैसेज, आइडेंटिफाई द इमेजरी नॉट यूज्ड इन द एग्जर्प्ट, विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी और टेक्टाइल। अब इनके बारे में पूरा मैं अच्छे से बता दूंगा। अब टाइम मतलब पेपर ठीक था लेकिन लेंदी बहुत था, मैनेज ही नहीं हो पाया बिल्कुल। और अब से ऐसे ही पेपर आने वाले हैं। ग्रेड देखो, ग्रेड के जो है टीचर्स वाला एग्जाम तो सारे ही बहुत डिफिकल्ट दे रहे हैं। आप देखोगे पिछला लेवल भी, चाहे वो लेवल ग्रेड 1 हो, चाहे ग्रेड 2 हो, चाहे अब ग्रेड 3 हो। हाँ, दिमाग तो सभी का घूम गया है, बिल्कुल सब सही है। तो 30th का यहां हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच टाइम पीरियड इज मेंशन्ड इन द एग्जर्प्ट। इसमें जो है उसमें क्या बताया गया है कि यूएस इन्वेड्स इराक। नेक्स्ट, लिस्ट 2। अब ये जो है ये है एंटोनिम का है, ये क्वेश्चन किसका है, एंटोनिम का है। ठीक है, 33 यानी सेलिब्रियस का हो जाएगा फर्स्ट ही आ जाएगा यहां, और गेइटी, ग्रेविटी, सी सेकेंड, फोर्थ। यानी यूं अगर देखा जाए तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाता है, 33 का बी, 33 का बी। अब देखो, रीअरेंज द फॉलोइंग साउंड टू प्रोनाउंस क्लोथ्स। तो पहले क आएगा, सी, क्लव, ल आ गया ये यहां पर। ठीक है, ए, लव, औ, अ और ऊ का डिफ्थोंग आ गया, डी, फिर क्लोथ्स और आ जाएगा बी, और फिर जेड आ जाएगा, ई, सी ए डी बी ई, सी ए डी बी ई। तो कौन सा सही हो गया 35th का, ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, अब देखो इसमें हमें देखना है जो इनकरेक्ट है वो देखना है हमें। ठीक है, 36 में इनकरेक्ट, वोकेबलरी इज एम्फेसाइज ओवर ग्रामर इन डायरेक्ट मेथड। फिर रीडिंग एंड राइटिंग आर द प्राइमरी स्किल्स दैट आर वर्कड ऑन इन grammar translation method. Pronunciation is the focus area in silent way method. In living a foreign language, language is viewed as meaningful and medium through which content is conveyed. Target language is given more importance than native in grammar translation method. ये तो गलत ही हो गया, ये ऑप्शन तो। ठीक है, तो यहां जो है और ग्रामर, ठीक है, हाँ, ए, डी और डी और ई। ठीक है, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट, CLT, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट। इसमें यही है, एरर्स जो होते हैं वो टॉलरेटेड किए जाते हैं। फॉर्म्स ऑफ एरर्स आर टॉलरेटेड, एरर्स आर टॉलरेटेड, फॉर्म्स ऑफ एरर्स आर टॉलरेटेड। तो ये सही रहेगा। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा ई, ई, फिर फॉर्म सी। ठीक है, ई, बी गलत हो गया। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 37 का सी।
एरर्स आर, सॉरी, वन सेकेंड, हाँ, एरर्स आर टॉलरेटेड, फॉर्म्स ऑफ एरर्स आर टॉलरेटेड, यानी 37 में जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्म्स ऑफ, ये एरर्स ऑफ फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ एरर नहीं, एरर्स ऑफ फॉर्म्स आर टॉलरेटेड, ऑफ फॉर्म्स आर टॉलरेटेड. B option, DCE, errors of forms are tolerated, errors are tolerated. और ALM में, हाँ जी, हाँ सारे इसी तरह आए हैं क्वेश्चंस, तो ऐसे ही आए हैं बिल्कुल. कहाँ लेंथी क्वेश्चंस, तो लेंथी क्वेश्चंस थे, बिल्कुल थे. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इसका बताओ. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस. ठीक है, इट इज मी, बिटवीन यू एंड मी अफेयर्स लुक डार्क, आई स्विम बेटर देन हिम. नहीं, तो यहां पर जो है बेटर देन ही, आई एम एज टॉल एज शी इज. ठीक है, तो यहां ही आता है, आई स्विम बेटर देन ही. ठीक है, इट्स मी होता है. लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे आ जाए, इट इज और आगे कोई रिलेटिव प्रोनाउन, तो फिर यहां पर इट इज आई हो जाएगा. ठीक है, और यहीं तक रुक जाए तो इट्स मी. हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रेपोजिशंस का, ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है. ठीक है, तो गणेश एग्रीज, एग्रीज इन ओपिनियन. ठीक है, आई कैन नॉट एग्री, आई फुली एग्री, एग्रीड, यानी सब में जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, एग्री. लेकिन प्रेपोजिशन जो चलेगा वो क्या चलेगा, अलग अलग चलेगा. क्या चलेगा, अलग अलग. ठीक है, तो अब यहां पर एग्रीज इन, फिर कैन नॉट एग्री ऑन दिस प्रपोजल, ऑन इन, फिर आई फुली एग्री यू ऑन दिस, यानी विद यू, ये थर्ड आ जाएगा. और ऑल एग्रीड टू द टर्म्स, ये फोर्थ हो जाएगा. इन ऑन, तो अगर हम देखें तो कौन सा सही हो गया है, ये इन ऑन, विद यू और एग्रीड टू द टर्म. इन ऑन विद टू, यानी ए का फोर्थ, ए का फोर्थ. हाँ, ए का फोर्थ कौन सा है, ये दो है. ठीक है, फिर एग्री ऑन, बी का वन, बी का वन, ये हो जाएगा. सी इज द करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा. फिर नेक्स्ट, choose the sentence with correct use of phrasal verbs. Pick up your gear and fall in. She fell into debt. I don't know whether to fall in with this arrangement. The scales fall off and the fish die. It would fall off her to make the final decision. तो choose the sentences with correct use of phrasal verb. correct use देखना है हमें. ठीक है, तो यहां पर जो हो जाएगा, it would fall off her to make, नहीं, यहां पर fall off सही है. whether to fall, she fell into debt, और pick up your gear, ये गलत हो गया. तो सही आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी,
ए बी सी डी। कौन सा सही हो गया इसमें? 48 का लास्ट वाला गलत है, ठीक है, तो इसमें ए बी सी डी यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, रिलेटिव क्लॉज यानी एडजेक्टिव क्लॉज, फिर सेंटेंस और वर्ड, यानी इसमें हमें एडजेक्टिव क्लॉज को देखना कि कहां कहां क्या ये इनमें आएगा। अब बताओ इसमें क्या चलेगा, बताओ जल्दी से। द अम्ब्रेला, हु तो आएगा नहीं, अम्ब्रेला है तो विच, ठीक है। आई बॉट इन दिल्ली, दिल्ली नीड्स रिपेयरिंग, ठीक है, ए आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर माई कलीग हु वर्क्स एक्सट्रीमली हार्ड इज नॉट पॉपुलर, ठीक है, ये बी हो जाएगा। द लोकल पार्क वेयर वी प्लेड हैज बीन बिल्ट ओवर, वेयर, थर्ड हो जाएगा। द इंग्लिश टीचर हाउस इज नियर, तो ये हो जाएगा हुज हाउस इज नियर, सेकेंड। फोर्थ, तो ये इस हिसाब से देखा जाए तो हो जाएगा आंसर हमारा ए। कौन सा सही होगा? 41 का ए। नेक्स्ट, कन्वर्ट इनटू एक्टिव वॉइस, द डॉग वॉज हिट विद अ स्टिक। इसलिए जो है यहां पर देखो अननोन और वेल नोन ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते, उसमें अननोन में जो है वो ज्यादा बेहतर कौन सा रहता है? somebody। तो somebody hit the dog with the stick। अगर ही होता तो by him लिख देते, हम यहां पर लिख देते, लेकिन नहीं है तो फिर by somebody या someone। तो ये अननोन ऑब्जेक्ट्स में से आया है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43। I begged him for some of rice. I begged him for some of rice। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? him, D C A B E, D C A B, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, पिक द इनकरेक्ट फ्रेजल वर्ब, यानी इनकरेक्ट फ्रेजल वर्ब देखनी है हमें। तो होल्ड ऑन टू होता है, होल्ड ऑन, होल्ड इन, होल्ड ऑफ, होल्ड इन टू नहीं, इनकरेक्ट। तो सही आंसर हो जाएगा बी ओनली। इनकरेक्ट फ्रेजल वर्ब देखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, डिड ही राइट अ लेटर इन द रूम यस्टरडे। तो ये डिड तो वापस आया नहीं, स्टार्ट तो वॉज से ही होगा, तो वॉज अ लेटर रिटन, तो बी ई रिटन, बी ई बाय हुम, डी सी और ए। ये कौन सा है? बी ई डी ए सी। हाँ, यस्टरडे इन द रूम, तो बी ई डी ए सी यानी 45th का कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ई डी सी ए सी नहीं, सी ए सही रहेगा क्योंकि टाइम ऑफ प्लेस और वो रहता है। सी ए कौन सा सही हो गया? बी ई डी सी ए। कोलकाता इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। अब बताओ इसमें सब पहले कौन सा आएगा? तो नो अदर सिटी यानी ई से स्टार्ट होगा, ई से कौन सा है? तो 46th का जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज लार्ज एज कोलकाता। नो अदर सिटी इन इंडिया इज, चलेगा कंडीशन 1, जनरल ट्रूथ कह लो, या कंडीशन 0, 1 नहीं, कंडीशन 0।
कंडीशन 0, और कंडीशन 0 में दोनों प्रेजेंट में चलते हैं, ठीक है। If you touch the hot iron, it burns you immediate effect with, burns you with immediate effect, D देखो, it burns you, DA, और फिर आ जाएगा with immediate effect, B और E, DACBE, DACBE, C option. If you touch the hot iron, it burns you with immediate effect. तो ये कंडीशन 0 का क्वेश्चन था। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, शी नाइदर डैश इट, शी नाइदर डैश इट, इसमें क्या हो जाएगा बताओ। शी नाइदर ऑब्जेक्टेड नॉर, नॉर आ जाएगा ना, नाइदर के साथ में क्या चलेगा, नॉर, ठीक है। और फिर देखो ऑब्जेक्टेड के साथ में प्रेपोजिशन चलता है टू, तो इसके बाद ऑब्जेक्टेड टू, ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ई डी, फिर नॉर आ जाएगा बी, और अप्रूव्ड के साथ में आता है ऑफ, बी ए और सी, ई डी बी ए सी, ई डी नहीं ये गलत हो गया, ये तो गलत ही है, ई डी हाँ ये भी गलत है, बी ई सी नहीं बी ए सी। अप्रूव्ड के साथ में आता है ऑफ प्रेपोजिशन, और ऑब्जेक्टेड के साथ में आता है टू। नेक्स्ट, टू ओवरकम डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश एज टारगेट लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट। अब इसमें बताइए क्या आएगा, कोई तो बनी होगी आपके लिए। अरे ये सब छोड़ो आप लोग बातें, फोर्थ ग्रेड, हाँ अलग, तो आप फोर्थ ग्रेड का भी प्रोविजनल लिस्ट तो आ चुकी है। हाँ जी, टू ओवरकम डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश एज टारगेट लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट। ऑथेंटिक रीडिंग मटेरियल इन टारगेट लैंग्वेज शुड बी प्रोवाइडेड, यस। जुडिशियस यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, यस। द नेटिव लैंग्वेज should not be used in the classroom, नहीं ऐसा नहीं। Students should learn to think in target language, vocabulary to be acquired naturally, बिल्कुल। तो सही आंसर जो हो जाएगा English as target language, which of the following is not appropriate। Next, identify the types of clauses mentioned sentence in list 1, list 2। Sentence है और वो फिर है type of clause। चलिए बताइए आपने इसमें क्या किया है। He is the man whom we all respected, man whom we all respected, तो ये इस मैन की विशेषता बता रहा है, इट मीन्स एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा ये, यानी ए। He says, he says what that he won't go, तो what का आंसर आ रहा है, और what का आंसर है तो नाउन क्लॉज है, यानी कि ये हो जाएगा बी। I would not do it even if you paid me, तो ये है सुपरपोजिशन, even if, even though, ठीक है। और या हम इनको बोल सकते हैं कंसेशन वाला। You may do as you please, तो ये कंपैरिजन है, as you please, तो डी हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसमें 50th का, ए बी सी और डी में से, तो सी हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड, हाँ बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, तो ये गलत हो गया, बी का फर्स्ट, ए का फर्स्ट यहाँ गलत, ए का फर्स्ट यहाँ गलत, ठीक है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सर्च हिज पॉकेट एंड यू विल फाइंड द वॉच, फाइंड द वॉच। अब बताओ इसमें क्या रहेगा, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,
सर्च हिज पॉकेट एंड यू विल फाइंड, कॉम्प्लेक्स ले जाना है तो ये तो आएगा इफ, ठीक है, इफ और ये इफ, चारों ही क्या है, इफ से है, ठीक है। तो इफ यू विल, इफ के साथ में यहां पर विल सर्च नहीं, दोनों में नहीं चलेगा, ठीक है। इफ यू हैड, सर्च के बाद में सर्च्ड, इफ यू सर्च हिज पॉकेट यू विल फाइंड वॉच, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये गलत आ गया यहां पर, सर्च्ड होगा। हाँ जी, नेक्स्ट, आई डोंट नो हिम वेल टू नो इफ ही विल लाइक दिस आइडिया, इसमें क्या रहेगा? हाँ जी, 52 का आई डोंट नो हिम वेल इनफ टू, नहीं, तो सही आंसर जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा डी। आई डोंट नो हिम वेल इनफ टू नो इफ ही विल लाइक दिस आइडिया। आई डोंट नो नॉट इनफ ये नहीं होगा, आई डोंट नो हिम वेल टू क्विकली ये भी नहीं आएगा, तो 52 का जो हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, वी शुड प्रिवेंट डैमेज एंड डैश, सॉरी, डैमेज डैश एंड थेफ्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, ये वापस प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, प्रिवेंट डैमेज टू एंड थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी टू और ऑफ। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या कह रहा है? मैच वर्ड्स लिस्ट सेकंड विद साउंड अक्योरिंग इन द फाइनल पोजीशन, लिस्ट वन ऑफ द वर्ड, फाइनल पोजीशन, ठीक है। च बेंच, यहां पर ये चल रहा है, ठीक है। बॉय यानी सी, ये हो जाएगा सी, बेंच ए, फिर वेल्थ ये हो जाएगा डी, और रिंग ये हो जाएगा बी। तो ए का है फोर्थ, ए का फोर्थ, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 54 का डी, 54 का डी। हाँ जी, नेक्स्ट, योर लुक्स आर क्वाइट, अब इसमें हमें करना है एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी इनको वापस हमें रीअरेंज करना है, ठीक है। तो देखो, तो योर लुक्स आर क्वाइट फेमिलियर, फेमिलियर टू है, हाँ ये रहा, तो पहले सी और ई, फेमिलियर टू दैट ऑफ सचिन, टू दैट ऑफ सचिन, यानी बी और ए लास्ट में, बी और ए लास्ट में, ये गलत हो गए दोनों, बात आकर रुक जाती है फिर। तो सबसे पहले क्वाइट फेमिलियर यानी सी ई डी बी ए, बी और ए, सी ई डी बी ए, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये वाली साउंड जो है एक्स इन द वर्ड प्लेजर, हाँ बिल्कुल आता है, प्लेजर, विजन, इनमें ये आता है, ठीक है, ज कॉन्सोनेंट साउंड। फिर ये जो है ये वॉवेल साउंड नहीं होती है, ये जो है ये वापस कॉन्सोनेंट साउंड है, सेमी वॉवेल कह सकते हैं लेकिन वॉवेल नहीं है। फिर ट्रिफ्थोंग है ये, ठीक है। फिर ज 2 बार आता है, ठीक है, इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, नहीं ये वॉवेल साउंड। तो यहां ये क्या कह रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो कौन सा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट? तो 2 हैं, कौन कौन से? बी और ई।
बी और ई, यानी सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, एक तो ये वॉवेल साउंड है और ये सेमी वॉवेल, यानी कि वॉवेल साउंड नहीं है ये। फिर सर्वाइल, रिमी, क्वेक, प्रेट। अब इसमें जो है विद इट सिनोनिम 57 का क्या हो जाएगा? अब देखो सर्वाइल का सिनोनिम देखना है तो डॉसाइल ए, और फिर ए का फर्स्ट हो जाएगा, यानी इसमें अगर हम देखें तो 57। तो डी आंसर। नेक्स्ट, रीअरेंज द स्टेप्स टू कन्वर्ट डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले वर्ब की फॉर्म अगर चेंज करनी है तो जैसे ये आस्क्ड वास्क्ड जो भी है, तो चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्टेड वर्ब इफ रिक्वायर्ड। फिर एड कंजंक्शन, यानी पहले आएगा सी और उसके बाद में होगा डी, फिर चेंज द पर्सन, ठीक है, फिर उसके बाद चेंज द टेंस, ठीक है, बी सी डी, और रिवर्स द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ये हो जाएगा ये सी डी ए बी ई, सी डी ए बी ई, यानी 58 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नोशन ऑफ द मॉडल। तो शुड जो आ जाएगा रिक्वेस्ट, वॉन्ट ऑर्डर हो जाएगा, कैन यहां पर ऑफर और मस्ट नेसेसिटी, यानी सी, सी का सेकंड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड, ये दो है। फिर वोंट, बी का वन, बी का वन, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा 59 का सी, 59 का सी। नेक्स्ट, अब देखो ये लिस्ट ए लिस्ट टू है, तो टीथ ये आ जाएगा डी का थर्ड, और ये ईयर, ईयर बी, डी, टंग सी, और ये आई, ये ए। तो बी ए डी सी कहीं दिख रहा है, यानी अगर हम देखें तो ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का फर्स्ट नहीं है, ए का सेकंड, ठीक है, तो सही आंसर हो गया हमारा बी, यहीं से पता चल रहा है। ठीक है, फिर 61, आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज दैट एन एडल्ट लर्नर मे कम अक्रॉस व्हाइल लर्निंग इंग्लिश एज अ टारगेट लैंग्वेज। रिलेशन विद द कंटेक्स्ट एक्सप्रेसिंग इन टारगेट लैंग्वेज इज एनकरेज, नहीं, एनकरेज नहीं होता ये डिफिकल्टी नहीं है, ये तो टीचिंग एबिलिटी हो जाएगी। रिलेशन विद द कंटेक्स्ट, ठीक है, लैक ऑफ वोकेबुलरी, लार्जेस्ट लैक ऑफ मोटिवेशन, हाँ, हेजिटेशन ड्यू टू एज फैक्टर, तो ये सारे जो हैं बस एक ये यहाँ क्या देखना है, आइडेंटिफाई डिफिकल्टी दैट एन एडल्ट लर्नर मे कम अक्रॉस व्हाइल लर्निंग इंग्लिश एज अ टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर ए सी डी ई, ए सी डी ई कहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल, What areas of language are emphasized in communication language teaching CLT method? अब देखो, are emphasized, students are taught to use language appropriately in a given context, okay, learn cohesion and coherence, ठीक है, not made to work with language at the discourse, नहीं, discourse level पे चलता है, तो ये गलत हो गया। language functions might be emphasized over forms, बिल्कुल, और लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, देयरफॉर स्टूडेंट्स वर्क ऑन ऑल फोर, तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स। तो यहां ये कह रहा है कौन से एम्फेसाइज होंगे, यानी सीएलटी के बाबत जो देखें तो सी नहीं है, बाकी सारे हैं, तो ए बी डी ई, ए ऑप्शन ही हो जाएगा। अरेंज द एक्टिविटीज रिलेटेड टू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, टीचर आस्क्स क्वेश्चंस इन नेटिव लैंग्वेज,
translating the text in native language by students respond to questions in native language, reading a text in target language, और फिर स्टूडेंट मेमोराइज वोकेबलरी। तो सबसे पहले रीडिंग अ टेक्स्ट इन टारगेट लैंग्वेज, ये यहां से डी से स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये स्टूडेंट मेमोराइज वोकेबलरी, मेमोराइज करेंगे तभी तो आगे कुछ जो भी टीचर बोलेगा वो समझ पाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो डी ए कहीं दिख रहा है? डी बी नहीं, डी ई नहीं, डी बी नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा डी ए। और फिर सी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस इन नेटिव लैंग्वेज, डी ई, सॉरी डी ए नहीं, ये गलत कर दिया, डी ई, डी ई, डी ई दिख रहा है? हाँ। और फिर आ जाएगा टीचर आस्क क्वेश्चंस इन नेटिव लैंग्वेज, ये हो जाएगा ए वाला, है ना? डी, पहले डी, फिर ई, फिर ए, और फिर आ जाएगा सी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड, और उसके बाद में ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट इन नेटिव लैंग्वेज बाय स्टूडेंट्स, बी, डी ई ए सी बी। तो 63 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखो इसमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ चलता है। देखो मकअप का जो है वो ये भी हो सकता है, बेसिकली ये रहता है। मफल अप का ये रहता है, टू वियर अ लॉट्स ऑफ हैवी क्लोथ्स, मफल अप, बाकी मिल नहीं रहा है इसका। तो मकअप का यू बेसिकली देखा जाए तो टू डू समथिंग सो बैडली दैट यू आर अनेबल टू अचीव इट। अब ये इसमें ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं सही, तो हमें थोड़ा सा दूसरा रुख अपनाना पड़े। ठीक है, तो 64 में जो है यहां ए का सेकंड मडल अप, तो मडल अप का ये हो मान रहा है वो। ठीक है, मकअप का बी का फर्स्ट हो गया, बी, फिर ये ए, तो फिर मकअप का ये हो जाएगा सी, और मकअप का टू मेक अनटाइडी, तो बी ए डी सी, यानी ए का हो जाएगा सेकंड। तो सही देखा जाए तो 64th का बी हो जाएगा, 64th का बी। नेक्स्ट, मैच द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम विद देयर अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, लिस्ट 1, लिस्ट 2। अब बताइए इनमें ये वापस हमें क्या करना है? मैच करना है। लिस्ट 1 ऑब्जर्वेशंस की और लिस्ट 2 जो है वो है प्रिंसिपल्स की। तो देखो, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स अ कॉपी ऑफ अ स्पोर्ट्स कॉलम फ्रॉम अ रिसेंट न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर है तो ऑथेंटिक खबर आएगी, तो ये ऑथेंटिक लैंग्वेज के लिए है, तो ये ए हो जाएगा, यानी ए का फोर्थ हो जाएगा। ए का फोर्थ कोई दिख रहा है? ए का फोर्थ दिख रहा है, बिल्कुल ए का फोर्थ, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो द टीचर मूव्स फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप ऑफरिंग एडवाइस एंड आंसर्स, तो इसका मतलब ये फैसिलिटेटर का काम कर रहा है सीएलटी में, और सीएलटी में टीचर फैसिलिटेटर होता है, मैनेजर होता है, ऑब्जर्वर होता है, कम्युनिकेटर होता है, मैनेजर होता है। ठीक है, अ स्टूडेंट मेक्स एन एरर, इट इज व्यूड एज डेवलपमेंट ऑफ या टू लर्न अबाउट कोहेशन एंड कोहेरेंस एंड वर्क विद लैंग्वेज एट डिस्कोर्स लेवल। तो डी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग मेथड। तो ये तीन ही अगर आ जाते हैं आपको, ये तीनों मैंने बताए थे, लेकिन तीनों में 3 से ही आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब जैसे देखो ऑडियोलिंगुअल मेथड में क्या होता है? बार बार रिवीजन होता है। ठीक है, तो यहां लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। फिर डिडक्टिव एप्लीकेशन जो आती है वो आ जाती है ग्रामर ट्रांसलेशन में, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट। ऑडियोलिंगुअल मेथड ये हो जाएगा सी का सेकंड, सी का सेकंड। और बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद एंड अमंग स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आ जाती है डी की, यानी कम्युनिकेशन सीएलटी की। तो बचा कौन? तो ये आ जाएगा डी, सजेस्टोपीडिया मेथड, ये ए, सॉरी ए आ जाएगा। तो ए का 4 कहां दिख रहा है? ए का 4, ए का 4, ठीक है। बी का 1, बी का 1 ये रहा, बी का 3rd नहीं होगा, बी का 1 होगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 66 का बी।
नेक्स्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड आर मोर टीचर सेंट्रिक देन कम्युनिकेटिव। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड यानी शुरुआत करेगा सी, बी, ए, डी, ई, सी बी ए डी ई, तो 67 का बी हो जाएगा। 68, अब न्यूज जो है वो दिखने में प्लूरल है लेकिन अर्थ में सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लेके चलेगी, और विद से जुड़ रहा है तो प्रेपोजिशन से जुड़ रहा है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो दोनों में सिंगुलर वर्ब चलेगी। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो सही आंसर कौन सा हो गया? इज वॉज, इज और वॉज। नेक्स्ट एनसीईआरटी, द टीचर इवेल्युएट्स स्टूडेंट्स errors, vocabulary, fluency, structure, performance informally as co-communication. Choose the most appropriate answer from the options given. तो evaluates students vocabulary, ठीक है, फिर fluency, उसके बाद में structure, फिर E only, तो यानी B, C, D, E. errors नहीं, errors are tolerated, errors are tolerated. एरर्स जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं? टॉलरेट किए जाते हैं इसमें। और नेक्स्ट और लास्ट, अब इसको में हमें जो है इडियम है और ये उनके मीनिंग है, ठीक है। तो टू टेक इन गुड पार्ट, टू रिसीव विदाउट रिजेंटमेंट, एक का सेकेंड, ठीक है। फिर टू टेक एट वंस हील्स, टू रन अवे, टुक टू हिज हील्स यानी कि भाग जाना, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट, ये हो गया हमारा ए, ठीक है। तो ए का सेकंड और बी का फर्स्ट कोई दिख रहा है, ए का सेकंड, ये गलत, ये गलत, ये यहीं से पता चल जाता है। तो ये था हमारा पेपर। अभी तो मैंने आंसर टिक किया है, ठीक है। चलिए, तो हाँ लेंदी पेपर था, लेंदी था, हाँ बिल्कुल, टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए था इसके लिए। अगर हम देखें तो मोस्टली 2 आवर्स तो इंग्लिश ने ही ले लिए होंगे आपके, फिर पीछे जीके वाला मामला तो गड़बड़ी हुआ होगा। अब यही वो वाली बात है कि आप 70 क्वेश्चंस में, ये 70 क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, ये लगभग इसके 3 गुना पूछ रहा है, 4 गुना पूछ रहा है। तो अगर देखा जाए तो 200 सवा 200 क्वेश्चन तो सिर्फ इंग्लिश में पूछ लिए उसने। एक ही क्वेश्चन में वो 4-4, 5-5, 4-4, जिसमें टाइम भी बहुत लग रहा है, सॉल्व करने में भी टाइम लग गया हमें तो। हाँ जी, अब देखो एक क्वेश्चन जो है, पीछे आंसर तो सही बताया था सर ने, लेकिन उसमें डी ऑप्शन था नहीं, इसीलिए उसका जो आंसर सही है वो है सी ऑप्शन, केवल ए बी डी ई, ए बी डी और ई, ठीक है। सबसे उपयुक्त उत्तर चुने, तो इसका सही आंसर जो माना है सर ने, वो माना है केवल ए बी डी ई, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो भगवान करे आप सभी का सिलेक्शन हो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी बैच में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।